हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडिंग विद सोनिया। आज का हमारा टॉपिक है डाटा टाइप्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने वेरिएबल्स के बारे में बात करी थी। आज हम डाटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो प्लीज लिसन टू मी केयरफुली टू अंडरस्टैंड डाटा टाइप्स। तो चलिए देख लेते हैं डाटा टाइप्स क्या होती हैं। डाटा टाइप, इट टेल्स अबाउट द टाइप ऑफ डाटा। हमारे डाटा की टाइप के बारे में हमें कौन बताता है? डाटा टाइप। तो जब भी हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, सबसे पहले हमको कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि मैं इसमें कौन से तरह का डाटा स्टोर करना चाहती हूँ। मुझे कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि इसकी डाटा टाइप क्या है। तो सबसे पहली बात हो गई, डाटा टाइप क्या बताती है? टाइप ऑफ डाटा। इट ऑल्सो टेल्स दैट हाउ मैनी मेमोरी अ वेरिएबल एलोकेट। डाटा टाइप हमको ये बताती है कि एक वेरिएबल कितनी मेमोरी को एलोकेट करेगा। ए वेरिएबल हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा टू स्टोर ए वैल्यू। एक वेरिएबल डिफरेंट टाइप का डाटा स्टोर कर सकता है। तो हमारे पास बहुत टाइप्स की डाटा टाइप्स होती हैं। नाउ वी विल डिस्कस ऑल द अबाउट डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स सबसे फर्स्ट हमारे पास होती हैं बेसिक, देन ड्राइव्ड, देन इन्यूमरेशन, देन वॉइड। आज हम सिर्फ बेसिक डाटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। ड्राइव डाटा टाइप्स अब हम थोड़े लेक्चर्स के बाद करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट बेसिक डाटा टाइप्स। बेसिक डाटा टाइप हमारे पास 3 टाइप्स की होती हैं: इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। इंटीजर, इट स्टोर होल नंबर्स, इट कैन बी साइंड एंड अनसाइंड बोथ। इंटीजर डाटा टाइप्स में हम होल नंबर स्टोर करते हैं। होल नंबर मीन्स विदाउट डेसिमल पॉइंट्स। पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ नंबर्स कैन बी स्टोर्ड। पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ नंबर स्टोर किए जा सकते हैं, इसमें हम होल नंबर्स स्टोर करते हैं। इट कैन बी साइंड एंड अनसाइंड बोथ। साइंड एंड अनसाइंड का मतलब क्या होता है? साइंड मतलब जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ आ जाएं, अनसाइंड मतलब जिसमें ओनली पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो आप इसमें साइंड और अनसाइंड दोनों नंबर स्टोर कर सकते हो। तो इसका सिंटैक्स जान लेते हैं। आपको करना कैसे है? सबसे पहले हमको डाटा टाइप लिखनी है, देन हमको हमारे वेरिएबल का नाम लिखना है, देन क्या लगाना है हमको? टर्मिनेशन सिंबल, सेमी कॉलन। जैसे इंटीजर डाटा टाइप आप लेना चाहते हो तो आप उसके लिए कौन सा कीवर्ड यूज करोगे? इंट। और जैसे वेरिएबल का नाम मैंने ले दिया रोल नंबर, आप ले सकते हो इंट A, B, C। आप एनी यूजर डिफाइंड वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। एक लाइन में आप कोमा डाल के एक से ज्यादा वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर सकते हो। अब ये मेरे वेरिएबल्स हैं A, B और C। ये तीनों क्या है? मेरे वेरिएबल है। इनके आगे मैंने इंट लगा दिया। इंट का मतलब क्या होता है? इंटीजर। जहां भी हम इंट लिखेंगे कंपाइलर ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड करेगा कि इंट का मतलब क्या है? इंटीजर है। क्यों अंडरस्टैंड करेगा? क्योंकि इंट एक कीवर्ड है और कीवर्ड का मीनिंग रिजर्व होता है। तो कंपाइलर में इंट का मतलब क्या है? इंटीजर। अब हम यहाँ होल नंबर स्टोर कर सकते हैं विद पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ साइन। जैसे इस लाइन लिखने से मेरे पास क्या हुआ? एक मेमोरी बुक हो गई जिसका नाम लिखा गया रोल नंबर। तो मैं इसमें रोल नंबर कोई भी स्टोर कर सकती हूँ। जैसे ही मैंने ये लाइन लिखी तो मेमोरी में एक स्पेस बुक हो गई जिसका नाम हो गया रोल नंबर। अब मेमोरी में कितनी स्पेस बुक हुई? क्वेश्चन यहाँ ये अराइज होता है कि मेमोरी में से रोल नंबर ने कितनी स्पेस ली। तो एक डाटा टाइप हमको ये चीज भी बताती है कि एक वेरिएबल मेमोरी में से कितनी स्पेस को एलोकेट करेगा। तो यहाँ पर इंटीजर कितनी स्पेस एलोकेट करेगा? 2 बाइट। 2 बाइट। अब आप बोलोगे व्हाट इज बाइट? बाइट क्या होता है? तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता रही हूं। जैसे कि मान लीजिए मुझे क्लॉथ को मेजर करना है, तो हर एक चीज को मेजर करने का मेजरमेंट यूनिट होता है। जैसे मान लीजिए मुझे किसी क्लॉथ को मेजर करना है तो उसका मेजरमेंट यूनिट क्या है? मीटर। हम बोल सकते हैं कि हमारे पास 1 मीटर क्लॉथ है, 2 मीटर क्लॉथ है, उसको हम क्लॉथ को मीटर के जरिए ही मेजर करेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे चीनी को मेजर करना है तो मैं उसको क्या बोलूंगी? 1 किलोग्राम, 1 kg, 2 kg, 3 kg। इन द सेम वे कंप्यूटर की मेमोरी का मेजरमेंट कौन सा होता है? बिट्स एंड बाइट्स। बिट्स, बाइट्स।
जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हमारे पास के भी आ जाता है, एम भी आ जाता है, जी भी आ जाता है। ये सभी क्या है, मेमोरी मेजरमेंट यूनिट है। तो जैसे ही मैंने इंट ए लिखा, कंप्यूटर में ए के लिए एक मेमोरी बुक हो गई जिसने कितनी स्पेस ले ली, 2 बाइट। 2 बाइट किसके इक्वल होता है, 2 बाइट इज इक्वल टू 16 बिट, बिकॉज 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। तो अगर हम बोलेंगे कि 2 बाइट ने कितनी मेमोरी ली, 16 बिट्स। 2 बाइट किसके इक्वल है, 16 बिट से। जैसे हम बोल देते हैं किलोग्राम में इतने ग्राम है, ऐसे ही 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। ऐसे ऐसे हम मेमोरी को नेक्स्ट टर्म के लिए KB, MB, GB, TB में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अलग अलग तरीकों से हम ऐसे मेमोरी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब इंटीजर ने कितने बाइट्स ले लिए, 2 बाइट्स। अब यहां पर बात कर लेते हैं, अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव नंबर स्टोर करने चाहूं तो मैं क्या लिखूंगी, अनसाइंड इंट ए। जैसे ही मैंने इंट के आगे अनसाइंड लगा दिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर स्टोर होंगे, इसमें आप नेगेटिव नंबर स्टोर नहीं कर सकते। जैसे ही मैंने अनसाइंड लगा दिया, इसका मतलब क्या होगा, इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर स्टोर होंगे, आप इसमें नेगेटिव नंबर स्टोर नहीं कर सकते। अगर मैंने अनसाइंड नहीं लगाया तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ नंबर्स स्टोर कर सकते हो। अब इंटीजर की रेंज क्या होती है, एक डाटा टाइप हमको जे भी बताती है कि इसकी रेंज क्या है। तो पहले हमने बात की, डाटा टाइप हमको क्या बताती है, टाइप के बारे में बताती है, कौन सी टाइप का डाटा होगा। दूसरी चीज हमको क्या बताती है, साइज के बारे में बताती है कि कितनी मेमोरी एलोकेट करेगा। थर्ड हमको क्या बताती है, डाटा टाइप रेंज के बारे में बताती है। जैसे इंटीजर की रेंज होती है -3 to 767 टू +3 to 768। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप -1 से लेकर -3 to 767 तक और 1 से लेकर 3 to 768 तक इसमें नंबर स्टोर कर सकते हो। आप नेगेटिव नंबर इस रेंज में और पॉजिटिव नंबर इस रेंज में स्टोर कर सकते हो। अब अगर आप अनसाइंड लगाओगे तो उसमें आप सिर्फ पॉजिटिव नंबर स्टोर कर सकोगे, जो 0 से लेकर 65535 तक होंगे। अब इन दोनों को ऐड करके हमारे पास क्या आ जाता है, 65535। तो हर एक चीज की रेंज होती है, इसमें आप 65536 नंबर स्टोर नहीं कर सकते, बिकॉज इसकी रेंज है। अगर आप इससे ज्यादा रेंज वाले नंबर स्टोर करना चाहते हो तो उसका सिंटैक्स क्या है, आप उसको कैसे लिखोगे, आप उसके आगे लगाओगे लॉन्ग इंट ए। अब लॉन्ग लगाने से क्या होता है, इसकी रेंज बढ़ जाती है, आप इसमें इससे ज्यादा रेंज वाला डाटा भी स्टोर कर सकते हो। तो आई होप आपको अच्छे से सब कुछ समझ आ रहा होगा। हमने क्या पढ़ा, आप इंट ए लिखोगे तो आप उसमें साइंड और अनसाइंड बोथ नंबर स्टोर कर सकते हो, उसकी रेंज होती है। अगर आप सिर्फ पॉजिटिव नंबर स्टोर करना चाहते हो तो आप उसके आगे क्या लगाओगे, अनसाइंड लगाओगे। अगर आप ज्यादा रेंज का डाटा स्टोर करना चाहते हो तो आप उसके आगे क्या लिखोगे, लॉन्ग लिखोगे। ठीक है जी, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट डाटा टाइप हमारी क्या होती है, फ्लोट। फ्लोट इज यूज्ड टू स्टोर डेसिमल नंबर। फ्लोट हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, डेसिमल नंबर्स स्टोर करने के लिए, पॉजिटिव नंबर्स। इसको मैं कैसे लिखूंगी, फ्लोट। मान लीजिए मैंने जे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, जहां पर ये मेरा जे क्या है, वेरिएबल नेम, और फ्लोट मेरी क्या है, डाटा टाइप। जैसे ही मैंने फ्लोट लिखा तो फ्लोट से पता चल जाता है कि इसमें मैं पॉइंट्स वाले नंबर स्टोर कर सकती हूँ। अब जे में एक मेमोरी एलोकेट हो गई, कंप्यूटर में एक मेमोरी एलोकेट हो गई जिसका नाम हो गया जे, और उसमें मैंने पॉजिटिव पॉइंट्स वाले नंबर स्टोर कर दिए। अब जहां भी आप पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ नंबर स्टोर कर सकते हो। अगर आप ओनली पॉजिटिव नंबर स्टोर करना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे, अनसाइंड फ्लोट जे। इसकी भी रेंज होती है, इसकी रेंज लाखों में होती है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप ज्यादा रेंज का डाटा स्टोर कराना चाहते हो तो आप इसको क्या लिखोगे, लॉन्ग फ्लोट जे। अगर आप उससे भी ज्यादा डाटा स्टोर कराना चाहते हो तो क्या लिखोगे, डबल जे। डबल का मतलब भी क्या होता है, जिसमें
पॉइंट्स वाले नंबर स्टोर किए जाते हैं, जिसमें आप पॉइंट्स वाले नंबर स्टोर कर सकते हो, फ्लोट, लॉन्ग और डबल। फ्लोट, अब बात कर लेते हैं मेमोरी की। फ्लोट कितने बाइट्स एलोकेट करता है? 4 बाइट्स। अगर मैंने लॉन्ग फ्लोट लिखा, ये कितने बाइट एलोकेट करता है? 8 बाइट। अब अगर मैंने डबल लिखा तो ये कितने बाइट एलोकेट करता है? 16 बाइट। जितनी रेंज बढ़ती जाएगी वो इतनी ही मेमोरी को ज्यादा एलोकेट करेंगे। तो अगर मैंने फ्लोट लिखा तो कितने बाइट ले रहा है? 4 बाइट। अगर मैंने लॉन्ग लिखा तो वो कितने बाइट ले रहा है? 8 बाइट। अगर मैंने डबल लिखा तो वो कितने बाइट ले रहा है? 16 बाइट। तो ये हो गया फ्लोट के बारे में। नाउ बात कर लेते हैं करैक्टर के बारे में। Characters are used to store characters. To use store characters. Only single character. ये सिर्फ सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करता है विद इन सिंगल कोड्स। कंपल्सरी है कि आपको अगर सिंगल कोट्स के अंदर ही कैरेक्टर को लिखना है। आपके पास सिंगल कोट है, आप सिर्फ सिंगल कोट्स के अंदर ही कैरेक्टर को लिख सकते हो। तो कैरेक्टर्स हम किस लिए यूज करते हैं? टू स्टोर कैरेक्टर्स। ओनली सिंगल कैरेक्टर कैन बी स्टोर्ड विद इन सिंगल कोट्स। तो इसका सिंटैक्स क्या है? हम क्या लिखेंगे? कैर, और उसके बाद हम अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे। कैर क्या है? कीवर्ड है, और ये एक डाटा टाइप भी है। जैसे ही हमने कैर लिखा तो कंप्यूटर समझ जाता है कि कैर का मतलब क्या है? कैरेक्टर। कैर का मतलब क्या है? कैरेक्टर। और यहाँ पर के हमारा क्या है? वेरिएबल नेम है। जैसे ही मैंने ये लाइन लिखी, डिक्लेरेशन लाइन लिखी, तो मेरे पास कंप्यूटर में एक मेमोरी बुक हो गई जिसका नाम है के, जिसमें आप कोई भी कैरेक्टर स्टोर करा सकते हो, चाहे वो कोई सिंबल हो, चाहे वो कोई सिंबल हो, चाहे वो कोई कैरेक्टर हो। जैसे मैंने यहाँ पर हैश स्टोर करा दिया, ऐसे ही आप के में कोई बी वेरिएबल भी स्टोर करा सकते हो, ऐसे ही आप के में स्मॉल ए भी स्टोर करा सकते हो। आप कोई भी सिंगल कैरेक्टर स्टोर करा सकते हो। तो ये क्या है? हमारी कैरेक्टर डाटा टाइप। तो हमने किसके बारे में बात की आज? 3 डाटा टाइप्स के बारे में बात की, इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर। ये तीनों बेसिक डाटा टाइप्स हैं। आपको इन बेसिक डाटा टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए। जो एडवांस डाटा टाइप्स होती हैं, एन्यूमरेटेड डाटा टाइप है, वॉइड डाटा टाइप है, या यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, उनके बारे में हम अलग वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नाउ बात कर लेते हैं इनिशियलाइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनिशियलाइजेशन? तो हम सी प्रोग्रामिंग में जहां भी इनिशियलाइज के बारे में बात करेंगे, उसका मतलब होता है असाइन वैल्यूज। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? असाइन वैल्यूज। किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करने का मतलब क्या होता है? इनिशियलाइजेशन। अब उसका सिंटैक्स जान लेते हैं, कैसे इनिशियलाइज करना है आपको। डाटा टाइप, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिफाइन डाटा टाइप, देन वेरिएबल नेम। अगर आप डाटा टाइप नहीं दोगे तो कंपाइलर एरर देगा अनडिफाइंड वेरिएबल। यू हैव टू डिफाइन वेरिएबल बिफोर यूजिंग इट। असाइनमेंट ऑपरेटर, देन वैल्यू। डाटा टाइप, लेट्स टेक द एग्जांपल इंट ए। इसमें मैंने क्या डाल दिया? 7। तो इसमें 7 वैल्यू ए को असाइन हो गई। ये हमारा क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर। 7 वैल्यू इसने क्या की? ए को असाइन कर दी। अब अगर मैं फ्लोट वैल्यू देना चाहूं, फ्लोट बी इज इक्वल टू 7.5, इसको हम इज इक्वल टू नहीं बोलेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर। यहां पर क्या हो रहा है? 7.5 बी को असाइन हो गई। अब अगर मैं कैर की बात करूं, कैर, मान लीजिए मैंने लिखा कैर जे, यहां पर मुझे एक सिंगल कैरेक्टर असाइन करना है। सिंगल कैरेक्टर मैं सिंगल कोट्स के अंदर ही असाइन करूंगी। ऐसे जरूरी है कि मुझे एक सिंगल कैरेक्टर को विद इन सिंगल कोट्स असाइन करना है। कैरेक्टर आप कैपिटल भी ले सकते हो, स्मॉल भी ले सकते हो, और एनी स्पेशल सिंबल भी आप स्टोर कर सकते हो, बिकॉज स्पेशल सिंबल्स को भी कैरेक्टर में ही काउंट किया जाता है। तो कैरेक्टर की रेंज क्या होती है? कैरेक्टर की रेंज होती है -127 to 128। ये कैरेक्टर की रेंज होती है। मतलब -1 से लेकर -127 तक, और 1 से लेकर 120 तक आप इसमें नंबर स्टोर करा सकते हो। अब अगर आप अनसाइंड लिखोगे, अनसाइंड में आप नेगेटिव नंबर स्टोर नहीं करा सकते, तो आप इसकी रेंज क्या बन जाएगी? 255। 0 से लेकर
255 इसकी रेंज बन जाएगी। अब आप बोलोगे तो करैक्टर में तो हम करैक्टर स्टोर कराते हैं, तो फिर इसकी रेंज ये कैसे हो गई? तो मैं यहां पर क्लियर कर दूं कि किसी भी करैक्टर को कंपाइलर करैक्टर से अंडरस्टैंड नहीं करता। हमने पहले भी बात की थी कि हर एक करैक्टर की एक एस्काई वैल्यू होती है। कंपाइलर उस एस्काई वैल्यू से ही किसी भी करैक्टर को अंडरस्टैंड करता है। जैसे स्मॉल ए की एस्काई वैल्यू 97 है, कैपिटल ए की एस्काई वैल्यू 65 है। इसी तरह हर एक स्पेशल सिंबल की एक वैल्यू होती है, कंपाइलर उस वैल्यू से ही उसको अंडरस्टैंड करता है। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि इसमें हम -1 से लेकर -127 तक और 1 से लेकर 128 तक पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर स्टोर करा सकते हैं। अगर आप सिर्फ पॉजिटिव नंबर स्टोर कराना चाहते हो तो आप 0 से लेकर 255 तक स्टोर करा सकते हो। तो ये आज हमने डाटा टाइप्स के बारे में बात कर ली है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।